तो जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और कैसी चली आपकी पढ़ाई? सारे लोग प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है आने वाला है और डेट भी निश्चित हो चुकी है और एडमिट कार्ड भी जो है आ चुके हैं आपके। तो एग्ज़ाम पास में है और लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ करना है आपको रिवीजन और कुछ नहीं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले अपने विक्रांत बैच की एक और ओकैब की क्लास में, जिसमें हम करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। ठीक है, इनमें मेरे ख्याल से 45 से 50 के अराउंड क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन वो आ रहे हैं तो अपना आप स्कोर कमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आते तो आप उनको नोट डाउन करके एक अच्छा सा नोट्स बना लेंगे, ताकि एग्जाम जाने से पहले आप लोग एक बार उन चीज़ों को रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम में जाने से पहले अच्छा रिवीजन करके जाते हैं, अब देखो नई चीज़ पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। जितने आपने पढ़ रखा है, जितने आपके नोट्स बने हुए हैं और जो चीज़ आपको रिवीजन कराई जा रही है, जिस भी प्लेटफॉर्म में कराई जा रही हो, बस आप उसका करिए रिवीजन। नया कुछ अदर पढ़िए मत। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं, मतलब नहीं पढ़िए नया। जो जो चीज़ें हैं वो हैं बस। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना इडियम्स और फ्रेजेस का। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आपकी ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। क्या लिखा होगा? टू स्ट्रेन एवरी नर्व। इसका मतलब होता है अपनी, एक कहते हैं ना कि अपनी हर नस को तन देना, मतलब सारे इफर्ट लगा देना उसके लिए। जो भी तुम्हारे पास है, मतलब कहते हैं ना कि जो लास्ट इफर्ट, सब कुछ लगा दो उसके लिए। तो वही बात है, किसी वर्दी के लिए सब कुछ लगाना है। तो टू मेक अटमोस्ट इफर्ट टू फील वीक एंड टायर्ड, ये तो होगा नहीं। अच्छा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। हाँ चलो ठीक है। टू बी डिलीजेंट वर्कर नहीं। टू बी मेथोडिकल इन वर्कर नहीं। टू मेक अटमोस्ट इफर्ट मतलब अपने सारे इफर्ट को लगा देना। टू स्टैंड एवरी नर्व मतलब हर नस को तन देना। इसका मतलब ये होता है अपने सारे इफर्ट लगा देना। जो भी आपसे कहते हैं ना कि एकदम पॉसिबल इफर्ट हो, इम्पॉसिबल भी हो तो लगा देना, वही वाली बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब मरे हुए घोड़े को कोड़े से मारना। मरे हुए घोड़े को कोड़े से मारना। मैं इसके बाद हिंदी लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा। ठीक है, मरे हुए घोड़े को कोड़े से मारना। इसका मतलब क्या होता है? आप ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि इम्पॉसिबल अटेम्प्ट कर रहे हैं। टू व्हिप अ डेड हॉर्स नहीं, ये भी नहीं होगा। तो अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, यानी कि एक ऐसा अटेम्प्ट जिसमें उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है, बस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपकी कोई तैयारी नहीं है, वही वाली बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब होता है ईंडी दिखाकर भाग जाना। ठीक है, कहते नहीं भाई तुम भाग गए यार, मतलब ईंडी दिखा के भाग गए। तो टू हाइड, टू स्केप, टू परस्यू, टू फॉलो, तो क्या हो जाएगा? टू स्केप यानी कि बच जाना या फिर भाग जाना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला ये 4 नंबर, टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करते करते मर जाना। ठीक है, किसी भी काम को करते करते मर जाना, इसका मतलब ये होता है। तो प्री मेडिटेड मर्डर, ये तो मर्डर वाली कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, डाइंग यंग इन एक्सीडेंट नहीं। टू डाई व्हाइल इन सर्विस यानी काम करते करते मर जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, टू फीदर वंस नेस्ट। टू फीदर वंस नेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, यानी कि अपना घड़ा भरना, वही वाली बात है ना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। टू मेक अ रेजिडेंटल हाउस, ये तो होगा नहीं। समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये भी नहीं होगा। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, यही हो जाएगा, क्योंकि अपना उल्लू सीधा करना, चाहे वो बेईमानी से कर रहे हो चाहे ईमानदारी से कर रहे हो, मतलब बेईमानी से करते वो लोग ना, और किसी मतलब नहीं है, बस अपना घड़ा भरना, बात खत्म, वो वाली बात है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, टू डॉक्टर द अकाउंट्स। टू डॉक्टर द अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डॉक्टर द अकाउंट्स, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी खातों में हेरा फेरी करना। ठीक है, किसी भी खातों में हेरा फेरी कर देना, यानी जो भी आपका नहीं होता है कि भाई खाते होते वगैरह होते हैं, उसमें आपको आपने इसमें क्या कर दिया? हेरा फेरी कर दिया। तो क्या हो जाएगा? टू मेक चेंज इन अकाउंट बुक्स। ठीक है, टू क्लियर द डॉक्टर बिल्स, टू वेरीफाई द अकाउंट्स इन डिटेल, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, खातों में गड़बड़ी करना। तो यही हो जाएगा टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए,
आप लोग कहते हैं ना कि सर इडियम्स करा दीजिए, तो बहुत अच्छे इडियम्स हैं, एकदम कहते हैं एकदम प्योर कंटेंट ये वाला है। शी कुड नेवर मीजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, मैंने कि आपको बताना है सिर्फ मीजर अप टू का। इसका मतलब होता है किसी भी अपेक्षा में खरा उतरना, किसी भी अपेक्षा में खरा उतरना। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, शी कुड नॉट नेवर, ये मतलब वो अपनी भी आप मतलब आशाएं पर कभी भी खरी नहीं उतरी, यानी कि वो अपने पेरेंट्स की आशाओं पर कभी भी खरी नहीं उतरी है। ये मतलब होता है कि आपकी आशाएं होती ना कि पेरेंट्स की कि मेरा बच्चा पढ़ेगा नौकरी करेगा, वो वाली बात, तो वहाँ पे ये चीज़ यही है। मीजर अप टू का मतलब ये होता है कि आप आशाएं तो करते हैं पर उसमें खरे नहीं उतरते हैं, ठीक है। तो रीच द लेवल, यानी कि आप उस रीच तक लेवल तक पहुंच नहीं पाए, बात ये इस तरह तक वहां पहुंचना मतलब है ना, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्क एज हार्ड नहीं, एसेस द अमाउंट इंक्रीज हार्ड नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो, किसका बताना है आपको इडियम्स, स्टोल द शो का। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी लड़की जो है मतलब अपना एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अपना ध्यान अपनी तरफ खींचना, यानी किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचना, स्टोल द शो होता है, ठीक है। स्टोल द शो का मतलब होता है किसी भी का ध्यान, मतलब जो भी चीज़ वहाँ पे हो रही है इतने अच्छे तरीके से वो चीज़ परफॉर्म हो रही है कि सबका ध्यान किसकी तरफ चला गया, उस लिटिल गर्ल की तरफ चला गया, ये पूछ रहा है। स्टोल द शो मतलब अपना ध्यान केंद्रित करना। स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, ये हो जाएगा नहीं। क्रेप्ट इनटू द शो, ये भी नहीं होगा। वॉन एवरीबडी प्रेस, मतलब आप सारी प्रशंसाएं जीत लेना, इसका मतलब क्या होता है, स्टोल द शो मतलब सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना, इसका मतलब सारी प्रशंसाएं आप लोग जीत चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स, क्या बताना है आपको, ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। इसका मतलब होता है कि पुलिस और चोर में क्या है, एक अच्छे रिलेशन है, ठीक है ना। ऐसे कई रूल होते हैं यार कि आप चोर भी हैं, आपके रिलेशन भी पुलिस के साथ, ऐसा थोड़ी है कि हर चोर पुलिस वाला का दुश्मन होता है, ऐसा नहीं होता है। आज के ज़माने में नहीं होता, पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। अब जो चोर होता है वो पुलिस का मौसेरा भाई होता है ठीक है, पहले थे चोर मौसेरे भाई, अब पुलिस और चोर होते हैं मौसेरे भाई, ठीक है। ऑन गुड टर्म्स, तो इसका मतलब होता है अपने संबंध अच्छे होना, ठीक है। तो कीप टर्म्स एंड कंडीशन, ये तो होगा नहीं, तो वॉज फ्रेंडली हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा मित्रता होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉन ऑफर द हेल्प वॉज टर्न डाउन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, टर्न डाउन को बताना है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ठुकरा देना, ठीक है, किसी भी चीज़ को ठुकरा देना। तो सेंड बैक नहीं, ट्विस्ट ग्राउंड ये भी नहीं होगा, रिफ्यूज कर देना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी चीज़ को ठुकरा देना, टर्न डाउन। नेक्स्ट 11 नंबर, टू बी ऑल एट सी, टू बी एल ऑट सी, यानी कि पूरी तरह से उलझन में होना, आप एकदम उलझ चुके हैं, एकदम पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं, एकदम कहते हैं ना एकदम टू बी कंफ्यूज्ड। टू फैमिली वर्क, ये भी नहीं होगा। लॉस्ट एंड कंफ्यूजन, मतलब एकदम आप एकदम कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या करना है हमें, टू बी एल ऑट सी, यही होता है लॉस्ट एंड कंफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, टू टेक टू वन सेल, टू टेक टू वन सेल मतलब एड़ी उठाकर भाग जाना, क्या मतलब बनता है, एड़ी उठाकर भाग जाना। टू वॉक स्लोली नहीं, टू रन अवे, टू रन अवे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रन अवे, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, मतलब एड़ी उठाकर भाग जाना, भाग गया मतलब मैदान छोड़ के आप भाग चुके हैं, तो आप कायर हैं, कैसे कायर, और आपको भागना नहीं है, एग्जाम को टैकल करना है, और क्वेश्चन यही वाले आएंगे, यही वाले, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टू बाइट द डस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, टू बाइट द डस्ट मतलब धूल चाटना। ईट वर्सोसली बहुत ज़्यादा खाना, हैव नथिंग टू ईट, ईट रूट्स टू फेल, तो क्या हो जाएगा, टू फेल मतलब धूल चटना, मतलब आप हार चुके हैं, कहते हैं ना कि मैंने अपने दुश्मन को धूल चटा दिया है, वही वजह है कि मैंने उसको हरा दिया, यानी कि वो आदमी जो है वो हार चुका है, टू फेल हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है किसी भी घटना, ऐसी घटना जो एकदम अचानक से हो, ठीक है, अप्रत्याशित यानी कि अचानक घटना, सडनली। तो एंड डिलेड इवेंट, ये भी नहीं होगा। एंड इन एक्सपेक्टेबल इवेंट, ये भी नहीं होगा।
एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट तो क्या हो जाएगा, एंड ये भी नहीं होगा, एंड अनप्लीजेंट इवेंट ये हो जाएगा। अच्छा, अनप्लीजेंट मतलब क्या है कि एकदम अप्रिय घटना है, ठीक है, अब किसी के वो चीज़ फेवर में नहीं है, वो वाली बात यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन जो एकदम क्लोज हैं। अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा क्योंकि यार यहाँ पे कोई घटना हो रही है, तो अनप्लीजेंट मतलब किसी की चीज़ में वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा किसी के फेवर में नहीं है, ये कह लीजिए। तो अब बोल्ड फ्रॉम ब्लू का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपके फेवर में ना हो, ठीक है, एंड अनप्लीजेंट इवेंट हो जाएगा। अगला देखिए, कोल्ड कंफर्ट, इसका क्या हो जाएगा, मतलब अधूरी सांत्वना, मतलब किसी चीज़ को मतलब आपने किया, मतलब आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है, जैसे आपसे किसी ने कोई काम कहा कि भाई ये काम कर दिया, आपने वो काम किया नहीं है, बस आपने उसको कहते हैं ना कि एकदम अधूरी वो दी है सांत्वना की, हाँ भाई काम हो चुका है आपका, वो वाली बात है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एब्सर्डिटी, डिसेप्शन, स्लाइट सेटिस्फिकेशन, मतलब अधूरी मतलब उसको सेटिस्फिकेशन देना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू रिफ्यूज्ड कंपनी इन द रेड ड्यू टू रेजिग्नेशन, मतलब बताना है, इन द रेड का बताना है, ठीक है, इन द रेड का बताना है इसमें, मेकिंग मनी, लॉसिंग मनी, इन डेंजर, स्पेंडिंग मनी। अच्छा, इसका मतलब होता है किसी भी जो कंपनी है उसमें क्या आ गई, गिरावट आ गई है, तो वो कंपनी क्या हो गई है, घाटे में चली गई है। तो घाटे में जाना मतलब किसी भी चीज़ को डेंजर में जाना, वो चीज़ चली गई खतरे में चली गई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। का लॉसिंग मनी नहीं हुआ है, वो चीज़ चली गई डेंजर में, यानी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, टू फेस द म्यूजिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया है यार, टू फेस द म्यूजिक, टू लिसन टू हिम, टू इंटर इनटू द क्लास, टू बियर द क्रिटिसिज्म, मतलब किसी भी इसको सहना, ठीक है, किसी भी आलोचना को सहना, टू बियर द क्रिटिसिज्म, टू फेस द म्यूजिक का मतलब यही होता है। नेक्स्ट, द केन्या टीम प्रूव टू बी डार्क हॉर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, डार्क हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जीत जो आपके फेवर में नहीं थी बट वो जीत हो चुकी है आपकी, ठीक है, वो चीज आपके फेवर में नहीं थी लेकिन आप इसको जीत चुके हैं, यानी डार्क हॉर्स। अ स्ट्रॉन्ग इंट्रूडर, अ स्किल टीम, द मोस्ट पावरफुल एंड अनएक्सपेक्टेड विनर, तो क्या हो जाएगा, एंड अनएक्सपेक्टेड विनर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप मैच जीतने वाले नहीं थे, फिर आपने ऐसा कुछ हुआ कि आप वो मैच जीत चुके हैं, तो ये क्या हुई, एक अनएक्सपेक्टेड जीत हुई ना आपकी, तो वही है यहाँ पे डार्क हॉर्स का मतलब यही होता है। नेक्स्ट, हैविंग नो आर्गूमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट टू स्पीकर बिगेन, क्या होता है आपको, टू बीट अबाउट द बुश। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी बात को घुमा फिरा के कहना, टू बीट अबाउट द बुश, किसी भी बात को घुमा फिरा के कहना, जो पॉइंट टू पॉइंट बात कहनी है उसको आपने नहीं किया, आपने घुमा फिरा के बात को किया है। तो वॉन्डर अक्रॉस द वर्ड्स, स्पीक इन हैफ हजार्ड मैनर, स्पीक राउंड अबाउट मैनर, मेक यूज इरेलेवेंट रेफरेंस, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, यानी कि आपने इस बात को क्या किया, घुमा फिरा के कहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर, दे वेयर ऑफर्ड 6 मंथ, क्या है, रेंट इन लीव ऑफ, रेंट ऑफ लीव ऑफ नोटिस टू ओकेट द बिल्डिंग, मतलब किसी भी जो मतलब आप कहीं पर रह रहे हो, आपको नोटिस मिली है, आपको अगले 6 महीने में बिल्डिंग खाली करनी है, तो किसी नोटिस का मिलना, ठीक है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, इन एडिशन ऑफ, तो क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ, उस जगह के स्थान पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, वी नो दैट ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कॉर्ड बट एज ही इज वेल कनेक्टेड ऑल वी कैन डू इज सेंड हिम कोवेंट्री, सेंड हिम कोवेंट्री, इसका मतलब क्या होता है, मतलब हम जानते हैं कि विवाद के लिए वह जिम्मेदार है, हम जानते हैं कि विवाद के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वह कैसा है, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उसके बहुत ज़्यादा पहुंच वाला वो आदमी है, तो हम उसका केवल बहिष्कार कर सकते हैं, उससे हम लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ जो चीज़ देखो, अगर आप किसी से लड़ाई हुई है, अगर वो आदमी बहुत ज़्यादा पहुंच वाला है, तो आप उस चीज़ को अनसुना कर दीजिए या उसको बाइकआउट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप उससे लड़ नहीं सकते ना,
अगर लड़ेंगे तो फिर आप जीत नहीं पाएंगे उस चीज़ को, तो उस चीज़ को वहाँ पे क्या करेंगे, बाइकआउट कर देंगे। सेंड हिम कोवेंट्री का मतलब यही होता है, बाइकआउट करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाइकआउट करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द नोबल मैन क्या है, गिव अप द गोस्ट, गिव अप द गोस्ट मतलब एक आदमी था जिसने अपने प्राण को त्याग दिए, मतलब कहते ना कि यार उसने अपने प्राण को गिव अप द गोस्ट कर दिया है, एक आदमी मर चुका है, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड गोस्ट नहीं, वो थोड़ी बनाना है, ल्यूड लाइक गोस्ट नहीं, लेफ्ट द गोस्ट नहीं, वो आदमी क्या हुआ, मर चुका है। ठीक है, डाइड हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। अगला, अ प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट, क्या बताना है आपको, राइड रफसुड का, राइड रफसुड का बताना है आपको। मतलब कहते ना कि कोई प्रधानमंत्री मान लीजिए है, वो कहते ना कि दबंगई दिखाना, वही वाली बात है, दबंगई नहीं दिखा सकता है, वही वाली बात है ना। तो राइट रफसुड का मतलब होता है कि आप किसी भी के अंडर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप दबंगई नहीं दिखा सकते हैं ना, आप वहाँ पे फर्जी का इम्पोलाइटली किसी से बात नहीं कर सकते हैं ना, अपने आप वहाँ पे आकर दिखा सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ है वो अपने मित्रों के साथ रहिए, अच्छे से काम करिए, इसका मतलब ये होता है राइट रफसुड का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डील अनकाइंडली विद नहीं, टेक फॉर ग्रांटेड नहीं, बी हाई हैंडेड विद मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं कि ना कि आप उससे रूडली बात कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतनी पावर है। ठीक है, दबंगाई से बात करना, टू बी हैंडेड विद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ही वॉज डाउन इन द माउथ, क्या बताना है आपको, डाउन इन द माउथ। ठीक है, कहते हैं ना कि आप जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए किस में शामिल हो जाइए, नहीं 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 24 है ना, हाँ ये, अरे यार एक मिनट भाई, हाँ हाँ आप आइए। हम्म, हाँ वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है वहाँ पे। हाँ, तो कह रहा है ही वॉज डाउन इन द माउथ, ही वॉज डिफीटेड द इलेक्शन, मतलब वो चुनाव में हार गया, वो बहुत ज़्यादा डाउन इन द माउथ हो गया, बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। ठीक है, वो चुनाव में हार गया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आप पैसा खर्चा किए हैं, चुनाव जीतने वाले थे, आप हार चुके हैं उसको, तो क्या होगा, डाउन इन द माउथ। अनेबल टू स्पीक, ये नहीं होगा। वेरी डिप्रेस्ड मतलब एकदम डिप्रेशन में चले गए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दे से ज्वाइन द आर्मी टू ड्रिंक लाइफ इन द लेस, कहते नहीं है कि अगर आपको जीवन में आना चाहिए तो आप सेना में भर्ती शामिल हो जाइए। अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो आप क्या हो, उसमें शामिल हो जाइए, किसमें, आर्मी में, मतलब किसी भी डिफेंस लाइन में शामिल, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको सुख चाहिए तो हम नेवी में शामिल हो जाइए। ठीक है, तो टू ड्रिंक लाइफ टू द लेस, इसका मतलब ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचरस। अच्छा, अगर एक मतलब तो होता है, अब ये बात तो सही है कि अगर आप सेना में हैं, अगर डिफेंस में हैं, तो आपको एडवेंचर करने का बहुत मौका मिलता है, चाहे वो आर्मी की बात हो, चाहे वो नेवी की बात हो, चाहे वो एयरफोर्स की बात हो, तीनों सेनाओं में बहुत ज़्यादा घूमने को मिलता है, आज यहाँ पोस्टिंग, कल वहाँ पोस्टिंग, कल, लेकिन थोड़ा सा वो होता है ना, थोड़ा सा खतरा भी होता है, बट अगर आपको घूमने का शौक है तो डेट्स, आपके सारे दरवाजे खुले हुए हैं, तीनों सेनाओं में आप जा सकते हैं। ठीक, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कुछ भी हो, एज और चॉइस, एज और विश। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टू बी व्हाइट एलिफेंट, टू बी व्हाइट एलिफेंट, इसका मतलब क्या होता है कि एक बेकार वस्तु, लेकिन उसकी तरफ एक ऐसी चीज है जो बेकार है पर बहुत महंगी है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है पर वो बहुत महंगी है। वेरी यूज आइटम नहीं, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन। ठीक है, यही हो जाएगा, मतलब कॉस्टली तो है पर उसका यूज कोई कुछ नहीं है, बेकार, वो चीज़ बेकार है उसका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हो क्या कहते हैं कि यार भाई साहब, ही टेक्स लीव मतलब वो छुट्टी लेता है, लेकिन कब, वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ज़्यादा रेयर काम उसको हो,
ठीक है, बहुत रेयरली इसको काम हो तभी वो छुट्टी लेता है, ठीक है। रेगुलरली नहीं होगा, ऑफन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, रेयरली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, ठीक है। कैंसिल नहीं, पोस्टपोन कर देना। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ इंडेफिनिट, मतलब किसी भी चीज को अगर मीटिंग कोई है उसको आपने क्या कर दिया, पुट ऑफ कर दिया, यानी कि उसको पोस्टपोन कर दिया है, तो कैंसिल नहीं होगा, पोस्टपोन करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द रूल्स ऑफ द डील क्या, सेट फोर्थ। सेट फोर्थ, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, किसी भी समझौते के लिए कोई भी एक नियम पुस्तिका देना, मतलब जो चीज है वो सारी चीज कहाँ पे है, एक उसकी बुक है उसमें सारी चीज सेट फोर्थ है, उसमें वो चीज स्पष्ट दी हुई है, ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो वो चीज स्टेटेड है, एक्सेप्टेड है, कंट्राडिक्टेड है या प्रिंटेड है, तो वो चीज क्या है, स्टेटेड है। क्या है, स्टेटेड है, ठीक। वो चीज इसमें क्या हुआ है, लिखी हुई है, ठीक है। कोई भी एक रूल की किताब है उसमें वो चीज क्या हुई, लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि सी बॉट अ न्यू हाउस फॉर ए सॉन्ग। फॉर ए सॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपना एक घर जो है बहुत सस्ते में खरीद लिया। फॉर ए सॉन्ग मतलब क्या होता है, बहुत सस्ते में खरीदना, किसी भी चीज को बहुत ही सस्ते में खरीदना। वेरी चीपली, ऑन लोन, एट लॉस, वेरी इजली, तो वेरी चीपली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 31 देखिए, गिवन अप, इसका बताना है गिवन अप, लर्न करना, स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना, स्टॉप कर देना। तो क्या हो जाएगा, गिवन अप मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को स्टॉप कर देना, गिवन अप कर देना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, 32, कह रहा है टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस का मतलब क्या होगा, कि आप किसी भी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस, ये हो जाएगा। तो गिवन देम ए लेसन, इंस्टेड ऑन, मेक देम अंडरस्टैंड, मोटिवेट देम, तो क्या हो जाएगा, मेक देम अंडरस्टैंड, आप उसको समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, फेयर वीदर, इसका मतलब क्या होता है, कि आपके पास एक ऐसा मित्र है जो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है, ठीक है, बिना स्वार्थ के। फेयर वीदर फ्रेंड है वो, ठीक है। कैसा है, फेयर वीदर फ्रेंड है, उसका कोई भी स्वार्थ नहीं है, बस वो हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। तो फ्रेंड हु फेस डिफिकल्टी कॉमली, ये तो होगा नहीं भाई। फेवरेबल फ्रेंड, ये भी नहीं होगा। फ्रेंड हु डिजर्ट यू विन डिफिकल्ट, मतलब फ्रेंड आपको खड़ा हुआ जब आप किसमें हो, कठिनाइयों में हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बताना है आपको, टू मेक गुड द लॉस। टू मेक गुड द लॉस, इसका मतलब है किसी भी नुकसान की भरपाई करना। मेक अ गुड एफर्ट, ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, कंपनसेट फॉर द लॉस, इंश्योर दैट देयर आर नो फर्दर लॉसेस। तो क्या हो जाएगा इसका, कंपनसेट द लॉस, मतलब नुकसान की भरपाई करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ए डैम्ब स्क्विब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ डैम्ब स्क्विब, इसका मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा रिजल्ट जो कि बहुत ज़्यादा कैसा हो, डिसअपॉइंटिंग हो, निराशाजनक हो, उदास करने वाला हो, ठीक। अ डैम्ब स्क्विब मतलब एक ऐसा रिजल्ट जो वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा यार, जिसकी आपसे आशा थी आप उस पर खड़े नहीं उतरे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक परिणाम, वो वाली बात है यहाँ पे। तो रेनी विदर नहीं, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट जो कैसा हो, डिसअपॉइंटिंग हो, बहुत ज़्यादा बेकार हो, आपने उसको दिखा के उस आदमी को निराश कर दिया है बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अ डैम स्किब, ठीक है। अगला, इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब क्या होता है, जानबूझकर, ठीक है। कोई चीज़ क्या कहा, कैसे किया आपने, इन कोल्ड ब्लड, यानी कि वो चीज़ कैसे की, जानबूझ के की है। एंग्रीली, डिलिबरेटली की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वो चीज़ आपने क्या कैसे की है, जानबूझ के की है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, टू टेक समवन फॉर ए राइड, मतलब किसी को धोखा देना। इसका मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना।
टू गिव राइट टू समवन नहीं, टू डिस्यू समवन, टू बी इंडिफरेंट, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। तो क्या हो जाएगा, डिस्यू मतलब किसी को चीट करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ मतलब हर संभव प्रयास करना। अगर आपके पास वो चीज है तो आप उसको करिए, यानी कि हर संभव प्रयास को करना है। टू कॉज एन अर्थक्वेक, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जो चीज एकदम पॉसिबल है वो करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट इसका मतलब क्या होगा, संदेह होना। अगर आपके घर में चूहा मर गया तो भाई संदेह तो हो रहा है यार, वो चीज तो खत्म हुई है ना। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ फॉल, टू सी अ रैट, टू चेस अ रैट नहीं, टू बी सस्पिशियस मतलब कुछ चीज क्या है, संदेह में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, द पोजेशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेशन, बोन ऑफ कंटेशन मतलब एक विवाद हो रहा था, ठीक है, मतलब किसी भी चीज का क्या होना, विवाद होना, ठीक है, एक सब्जेक्टिव डिस्प्यूट होना। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, एक सब्जेक्टिव डिस्प्यूट होना, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑफ पीस ये तो होगा नहीं, आ सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड ये भी नहीं होगा, आ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक सब्जेक्टिव कैसा होना, डिस्प्यूट होना, ठीक है। 41 देखिए, टर्न अ डीफ ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज को, ठीक है। टर्न अ डीफ ईयर, आपने चीज को सुना तो और उसको ध्यान नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, पेड नो हीड, वेंट फॉर अवे, लिसन केयरफुली ये तो होगा नहीं, टर्न टू इज अवे नहीं, तो क्या हो जाएगा, पेड नो हीड, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, हेलना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज में पूरी तरह से डूब जाना, ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब किसी भी चीज में, चाहे वो प्रेम हो, कुछ भी हो, धोखा हो, कुछ भी हो, आप उस चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना कंप्लीटली, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीटली, ऑप्शन नंबर बी में देखो दिया हुआ है। आप किसी के प्यार में हैं तो आप एकदम कहते ना कि हिलना है, जो डिट्री में इसके प्यार में क्या हो गई है, एकदम है ना कि एकदम अब मेरे जो है डिट्री में से, मतलब मेरा जो है यही है यार, सब कुछ सुख दुख जो है यही है, कौन है, एकदम कंप्लीटली मेरे को बस प्यार हो गया, बात खत्म, ठीक है। ऐसा प्यार होना भी चाहिए यार, कि आप किसी से प्यार करें आप और वो आपके प्यार में एकदम लीन हो जाए यार, वाह भाई वाह, ऐसा प्यार, क्या बात है सर। नेक्स्ट, आप कभी पेपर, आपको पेपर में लीन होना है, ठीक है, आपका रिविजन में आपको एकदम क्या होना है, अपने रिवीजन में आपको क्या होना है, ओवर हीट एंड ईयर्स, अपने रिवीजन में एकदम लीन हो गए हैं, आप क्वेश्चन को एकदम उड़ा देंगे। फिट्स एंड स्टार्स, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी काम को रुक रुक के करना, ठीक है, कोई काम किया फिर रुक गए, किया फिर रुक गए, फिर किया फिर रुक गए, तो ये काम कैसा है, इनरेगुलर है, ठीक है, कैसा है, इनरेगुलर है, जो चीज नियमित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 देखिए, स्टैंड ऑन हिज फीट, स्टैंड ऑन हिज फीट मतलब अपने पैरों पे खड़े होना, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े होना, स्टैंड ऑन हिज फीट, तो क्या हो जाएगा, टू बी फिजिकली स्ट्रांग नहीं, टू बी इंडिपेंडेंट, टू बी स्टैंड इरेक्ट, टू बी सक्सेसफुल, तो टू बी इंडिपेंडेंट यानी कि अपने पैरों पे खड़े होना, मतलब आपसे हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, न ही किसी से कुछ मांगेंगे, जो हम कमाएंगे वो खाएंगे, जितना कमाएंगे हम लोग, 1 रुपए का कमाया तो उसके हिसाब से हम लोग खर्चा करेंगे, वो वाली बात यहाँ पे है, ठीक है। स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैरों पे खड़े होना। अगला, केम आउट ऑफ हिज सेल, इसका मतलब क्या होता है कि वो समय आ गया है, ठीक है, वो समय आ गया कि वो अपनी झिझक को छोड़ दे, मतलब अपनी झिझक से हट जाना, आपने कोई चीज है, ये मेरी यार झिझक झिझक है कि हमने यार इसको करना है, आप वहां से हट जाइए भाई साहब, ये कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप एकदम अड़े हुए हैं कि हमें यार नहीं, हमें
अपने उसमें घूम रहे हैं घमंड में, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपीयर सडनली, ये नहीं होगा। बिकम मोर सोशिएबल, बहुत ज़्यादा कैसा होना, सोशिएबल हो जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिकम ए लूजर, रिमूव हिज क्लॉथ, नहीं ये नहीं होगा। अगला देखिए, प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसको बताना आपको कमेंट में, ठीक है, इसको बताना आपको कमेंट में। तो हमने आज किए हैं 45 क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे। और अभी आपको एक क्लास कराएंगे हम एंटोनिम्स की ओर, क्योंकि कल क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गए, तो इसलिए मैं उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो एक क्लास अभी एंटोनिम्स की होगी, एंड एक क्लास प्रीपोजिशन की, और एक क्लास कंजक्शन की, बस। उसके बाद देखूंगा अगर टाइम बचेगा तो एक दो आपके करा दूंगा, मॉक टेस्ट करा दूंगा, बस। उसके बाद एग्जाम देने जाइए आप लोग, और बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम को वहाँ पे फोड़ पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अपना रिवीजन को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है, चाहे वो जीएस को हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, ठीक है। और इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, क्लियर। चलो फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी सी क्लास जो कल फिर से होगी। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। और हाँ, रिवीजन करते रहना है आपको, ठीक है। ओके चैंपियंस, बाय बाय।